नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम और बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? दोस्तों, कलकत्ता से होता है। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने समाप्त किया था? दोस्तों, लॉर्ड रिपन 1882 में किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन 1882 में किया गया था। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा था? दोस्तों, लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा था, लॉर्ड रिपन को। पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाला जो प्रथम भारतीय था कौन था? बाल गंगाधर तिलक जो है पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यंग इंडिया साप्ताहिक का शुभारंभ जो है किसने किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया साप्ताहिक का शुभारंभ जो है किसने किया था? जो महात्मा गांधी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? दोस्तों, हिंदू पैट्रियट था। तो भारतीय द्वारा अंग्रेजी में जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वह था हिंदू पैट्रियट था। फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने अमेरिका में प्रारंभ किया था? दोस्तों, तारकनाथ दास जो है फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है अमेरिका में प्रारंभ किया था, तारकनाथ दास। मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक किसने जो है प्रकाशित किया था? दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो है मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक जो है प्रकाशित किया था, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रॉबर्ट नाइट ने 1875 में किस अंग्रेजी पत्र का संपादन किया था? जो द स्टेटमैन को जो है प्रकाशित किया गया था रॉबर्ट नाइट 1875 में। लीडर समाचार पत्र का संपादन जो है किसने किया था? दोस्तों, मदन मोहन मालवीय। लीडर समाचार पत्र का जो संपादन है मदन मोहन मालवीय ने किया था। इंडियन मिरर अखबार 1861 का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? दोस्तों, कलकत्ता से होता है। इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन है 1861 में कलकत्ता में होता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से जो है किसका संबंध था? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी थे। हरिजन पत्रिका के जो प्रारंभकर्ता है वो महात्मा गांधी थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिबंध जो है किस वर्ष लगाया गया था? तो 1878 में लगाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों का जो प्रतिबंध है वह 1878 में लगाया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र से किसका संबंध था? यह दोस्तों अरविंद घोष का। वंदे मातरम समाचार पत्र से जो है अरविंद घोष का संबंध था। सोम प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत जो है किसने की थी? दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। सोम प्रकाश समाचार पत्र का जो शुरुआत है वह दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? लीडर समाचार पत्र किसके प्रचार के लिए जो है प्रसिद्ध था? दोस्तों, उदारवादियों की नीतियों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध था। तो लीडर समाचार पत्र किसके प्रचार के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, उदारवादियों की नीतियों के प्रचार के लिए प्रसिद्ध था। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन जो है किया था? दोस्तों, पायनियर। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन जो किया था? दोस्तों, पायनियर ने किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? दोस्तों, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेशी वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों, के रामकृष्ण पिल्ले थे स्वदेशी वाहिनी पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था? दोस्तों, मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो है मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी पत्रिका के संपादक थे, बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? दोस्तों, पटना से होता है। इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से होता है। बंगाल गजट 1780 के संस्थापक कौन थे? जेम्स अंगस्ट्रॉन्ग हिस्की थे। जेम्स अंगस्ट्रॉन्ग हिस्की जो बंगाल गजट 1780 के संस्थापक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बंगाल गजट 1780 का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? दोस्तों, कलकत्ता से हुआ था बंगाल गजट 1780 का प्रकाशन। समाचार दर्पण 1818 के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, श्रीरामपुर मिशन विलियम कैरी आदि जो है समाचार दर्पण 1818 के संस्थापक थे। श्रीरामपुर मिशन विलियम कैरी आदि। संवाद कौमुदी 1821 के संस्थापक कौन थे? जो राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी 1821 के संस्थापक। मिरात उल अखबार 1822 के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, राजा राम मोहन राय थे। मिरात उल अखबार 1822 के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बॉम्बे समाचार 1822 के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, फदुंजी मजमान थे। फदुंजी मजमान जो है बॉम्बे समाचार 1922 के संस्थापक थे।
बगदर 1830 से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे दोस्तों? द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। बगदर 1830 से संबंधित प्रमुख व्यक्ति द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। जाम जमशेद 1831 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? PM मोतीवाला थे। जाम जमशेद 1831 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? PM मोतीवाला थे। राष्ट्र गुप्तार 1851 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दादाभाई नौरोजी थे। राष्ट्र गुप्तार 1851 के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 131वां नंबर को क्या करें दोस्तों? सत्य प्रकाशन 1852 के संस्थापक कौन थे? जो क्या लगवाए? करसन दास मूलजी थे। सत्य प्रकाशन 1852 के जो संस्थापक थे वह थे करसन दास मूलजी थे। हिंदू पेटियट 1853 के संस्थापक जो है संपादक कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो हिंदू पेटियट 1853 के संस्थापक संपादक कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र घोष एवं हरीश चंद्र मुखर्जी थे। सोम प्रकाश 1859 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो सोम प्रकाश 1859 के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इंडियन मिरर 1861 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशवानंद साइन थे। तो इंडियन मिरर 1861 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र साइन थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 का प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? बम्बई से हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 का संस्थापक बम्बई से हुआ था। हिंदू प्रकाशन 1862 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जस्टिस MG रनाडे थे। तो हिंदू प्रकाशन 1862 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जस्टिस MG रनाडे थे। नेटिव ओपिनियन 1864 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? VN मॉडलिंग थे। VN मॉडलिंग थे नेटिव ओपिनियन 1864 के संस्थापक। पाइनियर 1865 का प्रकाशन कहाँ से हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद से हुआ था। पाइनियर 1865 का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कवि वचन सुधा 1867 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कवि वचन सुधा 1867 के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अमृत बाजार पत्रिका 1868 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे। मद्रास मेल 1868 का प्रकाशन कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हो तो मद्रास मेल। बंग दर्शन 1873 के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंग दर्शन 1873 के संस्थापक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? द ट्रिब्यून 1881 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दयाल सिंह मजीठिया थे। हिंदू प्रदीप 1877 के संस्थापक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदू प्रदीप 1877 के संस्थापक बालकृष्ण भट्ट। द हिंदू 1878 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जी सुब्रमण्यम अय्यर वी राघवाचार्य आदि थे। तो द हिंदू 1878 के संस्थापक जो है कौन थे दोस्तों? जी सुब्रमण्यम अय्यर और वी राघवाचार्य आदि थे। बंगाली 1889 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाली 1889 के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? बंगवासी के संस्थापक कौन थे? जोगेंद्र नाथ बोस। बंगवासी के संस्थापक जोगेंद्र नाथ बोस थे। मराठा 1881 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा 1881 के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी 1881 के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी 1881 के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। इंडिया 1890 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दादाभाई नौरोजी थे। इंडिया 1890 के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हिंदुस्तान स्टैंड 1899 के संबंधित व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 से संबंधित जो व्यक्ति कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इंडियन रिव्यू 1900 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? GA नटेशन थे। इंडियन रिव्यू 1900 के संस्थापक कौन थे? GN नटेशन थे। इंडियन ओपिनियन 1903 के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। इंडियन ओपिनियन 1903 के संस्थापक महात्मा गांधी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? युगांतर 1906 के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष। तो युगांतर 1906 के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष थे। वंदे मातरम 1906 से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम 1906 से संबंधित जो व्यक्ति थे प्रमुख वो थे अरविंद घोष प्रमुख थे। प्रताप 1910 के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। प्रताप 1910 के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। भारत पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को जो है भारत पूर्ण जागरण के जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे दोस्तों? पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जो है समर्थक थे।
ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने कब हुई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित था दोस्तों? एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित? एकेश्वरवाद पर आधारित था। संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार के संपादक जो है कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार के जो संपादक थे राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा की उपाधि राम मोहन राय की जो है किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की जो समाधि है कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आर्य समाज 1875 की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज 1875 की जो स्थापना है किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? हिंदी भाषा में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? तो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन की बात कर देते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला जो समाज सुधारक कौन था दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला जो समाज सुधारक था वह था स्वामी दयानंद सरस्वती था। सती प्रथा का समर्थन किसने किया था दोस्तों? राधाकांत देव ने किया था। सती प्रथा का जो समर्थन है वह दोस्तों राधाकांत देव ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 170वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? 77वां। प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की जो 1867 की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है दोस्तों? महादेव गोविंद रनाडे को। तो महाराष्ट्र का जो सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने जो है की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में कब भाषण जो है दिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में दिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में कब जो है भाषण दिया था दोस्तों? 1893 ईस्वी में दिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। सिस्टर निवेदिता जो है कौन थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। नवहिंदुवाद के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। नवहिंदुवाद के प्रमुख जो प्रतिनिधि जो है कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल जो सोसाइटी की स्थापना है न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अडियार मद्रास में जो है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है मद्रास में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचारक में किसका जो है योगदान था दोस्तों? एनी बेसेंट का। थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचारक में योगदान था एनी बेसेंट का। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? हेनरी विलियम डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे हेनरी विलियम डेरोजियो थे। विधवापूर्ण विवाह को वैध बनाने में किसका जो है योगदान था? विधवापूर्ण विवाह को वैध बनाने में जो है किसका योगदान था? जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रहनुमाई मजदाए स्नान सभा की स्थापना जो है किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी आदि के द्वारा की गई थी। रास्ता गुफ्तार पत्रिका किससे संबंधित थी दोस्तों? पारसी समाज सुधारक आंदोलन से जो है रास्ता गुफ्तार पत्रिका जो है संबंधित थी पारसी समाज का सुधारक आंदोलन से। सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज 1873 की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? दलितों और पिछड़े जातियों का उत्थान। सत्यशोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? दलितों और पिछड़े जातियों का उत्थान था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 99वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों?
ज्योतिबा फुले ने किसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाया दोस्तों? जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलाया गया था। ज्योतिबा फुले ने किसके जो खिलाफ है सामाजिक आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलाया गया था। गुलामगिरी पुस्तक किसने जो है लिखी थी दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार। अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? सर सैयद अहमद खां ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापित जो है कहाँ किया गया था दोस्तों? अलीगढ़ में स्थापित किया गया था ओरिएंटल कॉलेज को। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस्लामिक शिक्षा और धार्मिक सुधार। देवबंद आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस्लामिक शिक्षा और धार्मिक सुधार था। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक पैर से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।